जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवान् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुआम्। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजुन मानी जिनके विमल विचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मनाए। गुण गावो सिया राम के हनुमत सहाय। श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में उपस्थित आदरणीय संतजन, इस लिंक के संचालक पटेल सर जी, स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं त्रिपाठी बड़े भैया, श्री राम राजेश गुरु जी, श्री आचार्य जी, और जो नहीं दिखा देखे और ये शिवारिक गुरु जी हैं शायद, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए राम राजेश घर ठंडा वंडा पीजिए, मस्त खर्चा कराइए उनको। राम राजेश गुरु जी को, आप सबको भगवत भाव से मेरा प्रणाम है। और सूक्ष्म रूप से विराजमान श्री शिव जी और श्री हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज मुझ पर कृपा करें, वे ही माध्यम बनाकर राम कथा बोले, कहें, गाए और बजाएं। आदरणीय सज्जन वृंद, मेरे जो भाग्य में मुझे आज रामचरितमानस की पंक्ति, लंका कांड की पंक्ति कहने बोलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वैसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पटेल बाबू को, क्योंकि जितने भी सब अभी अभी बोल रहे हैं सब एक्सपायरी डेट वाले बोल रहे हैं। जितने भी सब एक्सपायरी डेट हैं वो सब एक्सपायरी। अरे ये भी बहुत बड़ी बात है। वो एक्सपायरी डेट को क्यों चला रहे हैं गुरुजी? इसलिए कि देख रहे हैं कि इस एक्सपायरी डेट में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका। तो इसलिए वो सब एक्सपायरी डेट को चला रहे हैं। ये एक्सपायरी डेट जितने भी हैं उन सबका सौभाग्य है। मुझे जो प्रसंग आज आप लोगों से चर्चा करनी है, जिसके माध्यम से हम आप मानस की यात्रा करेंगे, लखनलाल जी महाराज दूसरी बार मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। वहां दृढ़ संकल्प के साथ जा रहे हैं। पंक्ति आपसे निवेदन करूं। जो सतसंग करहि सहाई, जो सतसंग करहि सहाई, प्रगति हतौ रघुबीर दुहाई।
शब्दार्थ है जो 100 शंकर भी, यानी सैकड़ों शंकर भी मेघनाथ की सहायता करे तो भी मैं रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी की दुहाई देता हूं, मेघनाथ को मारूंगा। ये शब्दार्थ है। आदरणीय सज्जन वृंद, जब भी बुराइयों को या रोग को दूर करने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, उद्यत या उद्यम करते हैं, तत्पर होते हैं, उस समय हमारे साथ श्री भगवान की कृपा या उनकी आज्ञा की परम आवश्यकता है। भगवान की परम आवश्यकता है, कृपा की। नहीं तो फिर ये रोग या बुराई मिटने वाली नहीं। लक्ष्मण जी पहले मेघनाथ जो मानस रोग में काम है, कहा भी जाता है मोह दस मौलित भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम है। और मानस रोग में काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, ये रोग के रूप। पहले जब गया उस समय केवल आज्ञा मांगे थे, आय सुमांगी राम पे, आय सुमांगी राम पही अंगदादि पिशाच, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बान सरासन। इस पंक्ति पर मैं बहुत ज्यादा, चूंकि पूर्व में जो चर्चा करनी है इसलिए उसको मैं कह रहा हूं। काम को मिटाने के लिए क्रोधित होकर जाने के कारण मूर्छा गई लखनलाल जी महाराज को। यह भी कहा जा सकता है कि काम और क्रोध ये दोनों एक ही है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। तो काम को कैसे क्रोध के द्वारा मिटाया जाए? परिणाम तो वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण बुर लागी, मूर्छा भई सत्य के लागे, मूर्छा भई सत्य के लागे। इससे सिद्ध होता है कि भगवत कृपा और उसकी आज्ञा प्रेरणा के बिना किसी रोग या बुराई को नहीं मिटाया जा सकता। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं, वैसे सनातनी है, औषधि लेने के साथ में भगवत कृपा या भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। इतना तो जानते हैं ना, जब दवाई खाते हैं तो जय श्री राम, जय भगवान, ऐसा। और उनके लिए तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, औषधि लेने के समय में एक श्लोक बोल देना चाहिए भावना पूर्वक, बहुत अच्छे भाव से। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ये बोलना चाहिए। तो इसके बोलने का तात्पर्य क्या है? तो इसके बोलने का तात्पर्य है, मैं औषधि तो ले रहा हूं, लेकिन इसमें भगवान की कृपा भी हो जाए। इसमें यदि भगवान की कृपा हो जाए तो ये औषधि बहुत जल्दी काम करती। औषधि के साथ में ईश्वर का नाम,
यदि जुड़ जाए, जुड़ जाए तो रोग मिटेगा ही। और यही बात अभी लखनलाल जी के 2 बार के इस युद्ध में मेघनाथ के साथ में यही बात लागू हो। हम रोग के रूप में देखें या बुराई के रूप में देखें। अच्छा, यहाँ भगवान स्वयं चाह रहे हैं, अब मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, तो उसको विध्वंस करने के लिए जामवंत, सुग्रीव, विभीषण इनके साथ में है, सेना सहित जाने वाले हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओही। लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं? तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओही, उसको मारना, मारेहु ओही, मारेहु ओही, उसको मारना। भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि अब उसको जीने का अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारे द्वारा मरवाना चाह रहा हूं। तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओही, देख सब सुर दुख अति मोही। भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है देवताओं। मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाय, बुद्धि और बल से उपाय करना। जब रोग को मिटाना होता है, जब किसी बुराइयों को मिटाने की जब हम बात सोच लेते हैं, तो उसके लिए बुद्धि और बल की आवश्यकता है। रोग बुराई से जब हमको लड़ना है, इसलिए तो कहते हैं ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए हमारे शरीर में। तो यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, मारे होते ही बल बुद्धि उपाय, जिससे निशाचर का नाश हो जाए। जय छी जय निश्चर सुनना। स्वयं चाह रहे हैं। भगवान राम है कौन, इस पर चर्चा होगी, पर इस कथा को रखने की आवश्यकता मैं इसलिए महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सब हम विचार करते हैं कि ये 100 शंकर, जो सत शंकर करें सहाय, 100 शंकर सहायता करें। तदपि हताऊं रघुवीर दुहाई, इसी पर जा रहा हूं। अब यहाँ लखनलाल जी महाराज करते क्या है? प्रभु प्रताप उर धरी रणधीरा, प्रभु प्रताप उर धरी रणधीरा। देखिए, अभी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करते हैं, और पहले तो केवल आयुष मांगे राम को, अंगदादि कपिसा, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाल सरासन, इतना ही बस है। और यहाँ अभी भगवान की कृपा को अपने हृदय में, भगवान के प्रताप को अपने हृदय में धारण करके जा रहे हैं, इसलिए मेघनाथ मारा जाएगा। बात की लीला, प्रभु प्रताप उरी धरि रणधीरा, बोले खनैव गिरा गंभीरा।
तो रघुपति सेवक न कहावो, जियो जिहि आज बधे बिन आवो। और बिना बधे यदि मैं आ जाता हूं तो रघुपति का सेवक नहीं कहूंगा। और क्या कहते हैं, जो सतशंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि 100 शंकर भी, सैकड़ों शंकर भी सहायता करेंगे तो भी मानूंगा। अब बताओ, बात तो थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला है, पर नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं तो सबका उत्तर इसी रामचरितमानस में अपनी समस्त कृतियों में रख दिए। शंकर जी काल के रूप में है, वो कहते हैं 100 काल भी यदि मेघनाथ को सहायता पहुंचाए, उनके सहायक हो जाए तो भी मानूंगा। जो सतशंकर करई सहाई, तदपि हतौ रघुवीर को। इसमें भगवत कृपा और आज्ञा है। भगवान स्वयं भेज रहे हैं ना, भगवान स्वयं कहे हैं ना उसको। और भगवान श्री रामचंद्र जी हैं कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी तो वो कालों के काल है, महाकाल है भाई। शंकर जी कितने होते हैं? शंकर जी कितने होते हैं? अनगिनत शंकर, अनगिनत विष्णु, अनगिनत ब्रह्मा। पर राम तो केवल है। ये भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, भुसुंडी जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के साथ में खेल रहे थे तो गरुड़ जी को बता रहे हैं उत्तरकांड में, उदर माज सुन अंडज राया, देख बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा। कितने? कोटिन चतुरानन गौरीशा। अरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों मैं गौरीशा को देख, यानी भगवान शंकर को देखा। अगणित उडगन रवि रजनीशा। इससे पता चलता है कि अनेक शंकर जी हैं। और वहां भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को कहते हैं, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। प्रत्येक लोक में अलग अलग विधाता है। भिन्न विष्णु शिव मनुदिशिताता। अनेक विष्णु है। अच्छा 100 शंकर हैं। अच्छा 100 शंकर के सहायक बन जाने, मेघनाथ के सहायक बन जाने पर भी मैं मारूंगा ऐसा कहते हैं। तो 100 शंकर हैं, वो 100 काल के बराबर है। और लखनलाल जी
कितने काल के बराबर हैं? अरे भाई 100 शंकर के 100 ठन मुड़ी, 100 शंकर के 100 ठन मूड़। अब ये कर, अच्छा नहीं गा, शंकर भगवान के 5 ठन मुड़ी रही थे, 100 पंचे 500 ले चल ठीक है। अरे 100 के 100 एक ठन शंकर ला देखना भाई, एक मुड़ी कहले और ले ज्यादा घोरिया चल घर में तो ले 500 मुड़ी, ठीक है। और भगवान लखनलाल जी के लिए कहा है, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतर भूमि भय कारण। तो वो 1000 मुड़ी वाला है, अब 100 मुड़ी वाला है, तो 900 मुड़ी ऊपर है नहीं। अरे चल 500 मुड़ी कहा था, तब 500 मुड़ी ऊपर है नहीं, 100 काल के बराबर, तो वो 1000 काल के बराबर है। और विशेष रूप से सबसे पहली में निवेदन करे हो कि भगवत कृपा अनिवार्य है, कोई भी बुराई या कोई भी रोग ला दूर करे बर। और भगवत कृपा यदि आप प्राप्त नहीं करना चाहते, दवाई ही ठीक कर देगी ऐसा ही सोचते हैं, या हम युद्ध में लड़ लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लक्ष्मण जी के चरित्र से आपको ये ज्ञात होना चाहिए। पहली बार गए मूर्छित हो गया है, और दूसरी बार जब जा रहे हैं तो अवश्य मेघनाथ को मार के आएंगे। शंकर जी के इस तरह से प्रलय काल में देखिए, प्रलय काल में सब नष्ट हो जाते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, प्रलय काल में सब के सब नष्ट हो जाते, कोई ब्रह्मा नहीं रहते, कोई विष्णु नहीं, कोई शंकर नहीं, सब के सब नष्ट हो जाते। लेकिन प्रलय काल में सब नष्ट होने के बाद कौन बचता है? भगवान नारायण। और कैसे रहते हैं? शेष सैया में, तो शेष जी बचते हैं, और महालक्ष्मी जी चरण चाप रही होती है। तो 3 ही तो हैं जो बचने वाले हैं। तो जो शंकर भगवान बने हैं अभी, तो वो शंकर भगवान भी तो प्रलय काल में वो भी लय हो जाते हैं। तो सबसे बड़े काल कौन है? तो सबसे बड़े काल तो मेघनाथ जी, लखनलाल जी महाराज है ना। वो अंत में बचे रहते हैं, वो भगवान के साथ रहते हैं, इसी राम के साथ में रहते हैं। और जो ये भगवान रामचंद्र जी कौन? भगवान रामचंद्र जी कौन है? तो भगवान रामचंद्र जी के लिए रामचरितमानस में आया है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भगवान श्री रामचंद्र जी काल के भी काल हैं, काल के भी काल हैं। भगवान शिव जी तो काल है, लेकिन काल के भी काल हैं भगवान राम, जो आदेश करते हैं कि उसको मार दो, उसको मार के ही आना है। भाई जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर भगवान की सुदृष्टि रहती है, वही कल्प के अंत होने पर भी रहते हैं। भुसुंडी जी महाराज को देख लीजिए, तो वो शेष जी हैं, और इधर भुसुंडी जी महाराज। भुसुंडी जी महाराज, गरुड़ जी ने पूछा भुसुंडी जी महाराज कि भाई
अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जीव काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम। सबके सब काल के गाल में समा जाते हैं, सबके सब चले जाते हैं काल के गाल में। तो आप क्यों बचे रहते हैं? तुम ही न व्यापत काल यति कराल, कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। कुसुंडी जी फिर गुरु जी को बताया कि मुझे अजर अमर लोमस जी ने आशीर्वाद दिया, अर्थात ये भगवान की कृपा है। उन्होंने ही कहा है, राम भगति अविरल उर तोरे, अविरल राम भक्ति तुम्हारे हृदय में रही। अब बस ही सदा प्रसाद अब मोरे, मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में सदैव राम की भक्ति रहेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण। अब जब तक तुम नहीं चाहोगे तो नहीं मरो, ये भी तो है। ज्ञान विराग निधान, बोले कि तुम जब मरना चाहोगे तब मरो, कल्पांत में भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी यदि तुम नहीं चाहो। ये सब भगवान की ही कृपा से। संहार करने वाले भगवान शिव जी हैं, शंकर जी हैं। तो ये शेष नारायण जी कौन है? जो सदैव श्री रामचंद्र जी के पास रहते हैं। अंत होने के बाद इस संसार का प्रलय, संसार जलमग्न हो जाता है। फिर भी एक बार बालकांड में हम पाते हैं, जब जनक जी महाराज कुछ बोले तो लखनलाल जी महाराज को बात अच्छी नहीं लगी। तब कहे कि प्रभु आपकी यदि आज्ञा हो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठा, ऐसे ही उठा लूं जिस तरह से गेंद को उठा। कंदुक माने गेंद, काचे घट जिम्मेदारों। तुम्हारे लोग कच्चे घड़े को बनाते हैं अपने चाक से और रखते हैं, ठीक उसको फोड़ने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं लगता। ठीक ऐसे ही मैं उसको फोड़ डालूंगा। कमलनाथ जी में चाप चढ़ाओ, तोरो छत्र दंड जीवी। भगवान बोले तोरो छत्र दंड जीवी, ये सब धनुष बाण को तोड़ सकते हो? हाँ प्रभु मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन तव प्रताप बलनाकार के प्रताप से तोड़ूंगा भाई मैं। कहने का तात्पर्य ये है, आपके बल से, आपके ही प्रताप से आज लखनलाल जी महाराज जो सतशंकर करही सहाई, तदपि हतौ रघुवीर दोहाई। भगवान राम के प्रताप को हृदय में धारण करके यह कह रहे। और भगवान राम के संबंध में आप तो पहले ही कह चुका हूं, तात राम नहीं नरभूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काल। अरे जिनके मारने से मरते हैं और जिनके जिलाने से हैं, मारे मरे जिया ये चीज है, वो है भगवान राम। और उनका आदेश हो रहा है
लखनलाल जी स्वयं काल हैं, और ऐसे काल हैं जो सृष्टि के समस्त काल समाप्त हो जाने के बाद भी उस काल का नाश नहीं होता जिसको शेष कहते हैं। शेष 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 शेष, शेष मने सब जाना तो शेष मने शेष। और वही भगवान के पास, उस ब्रह्म के पास, उस नारायण के पास, उस हरि के पास, उस राम के पास रहते हैं, वही कह रहे हैं। और ये जितने भी शंकर जो हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के नियामक, वो तो प्रलय काल में सब नष्ट हो जाते हैं, उसी ब्रह्म में जाकर मिल जाने वाले हैं। अच्छा, ये सब लखनलाल जी किसके बल से बोल रहे? भगवान के बल से। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में लिखे भी हैं, जाके बल बिरंची हर ईशा, पालत सृजत हरत शीशा। सुंदरकांड में तो किसके बल से? उसी राम के बल से ही तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश पालन करते हैं, सृजन करते हैं और हरण करते हैं। जाबल शीश भरत सहसान, अंड कोश समेत गिरकान। और वही महाकाल के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें आदेश दिए। तो लखनलाल को केवल 100 ही, वो तो 100 ही कहे, वो कह सकते थे कि हजारों शंकर, यदि वैसे भरत जी जब आ रहे थे उस समय भी कहे। मैं उधर उस और चर्चा नहीं कर रहा हूं, वहां पर भी लखनलाल जी बोले, उधर की चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और एक ही लिंक में इसको चर्चा पूरी करने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान एक जगह आप सब लोग पढ़े हैं, भगवान शिव जी, यही शंकर जी क्या कहते हैं? शंकर जी क्या कहते हैं भगवान रामचंद्र जी के लिए? भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए यही शिव जी माता पार्वती को क्या कहते हैं? उमा काल। ध्यान दीजिएगा, खास करके शिवारे गुरु जी अभी झांक झांक के रामराजेश गुरु जी देखत ते मन ला कहा तू, झांक झांक के देखत ते मन, तब मैं तू ही मन ला कहा था भगवान रामचंद्र जी बार भगवान यही शंकर हा शिव हा का कहते हैं? उमा काल मर जाकी इच्छा का, काल मर जाकी इच्छा। केठन काल? अरे जत का काल बना है वह नियंत्रण करे बर, जत का ब्रह्मांड है और कतका कन ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो करोड़ों करोड़ शंकर बनाए हो, और करोड़ों शंकर जत का हावे ना एक एक रुए में, रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो उत्का अकन वो शंकर भगवान बना है, तो वो काल के प्रतीक आए वो है। और फिर वही चौपाई पढ़ ले घाव, उमा काल मर जाकी इच्छा। काल जिसकी इच्छा से मर जाता है वो राम है। और उन्हीं के अंश से तो भगवान राम के ही अंश से तो उपजते हैं ना। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि अंश जासोते नाना। ये सब तो उन्हीं के अंश से उपजते हैं और उन्हीं के अंश से उपजते हैं। उसको
खींच लेने में क्या तकलीफ है? और रावण के बहुत समय कम बाकी है, तो संक्षिप्त में चर्चा करें। रावण के साथ में लखनलाल जी का युद्ध हुआ, तो रावण के साथ में लखनलाल का युद्ध हुआ। उसमें रावण हाहाकार करने लगा। लक्ष्मण जी खूब युद्ध किए। जब खूब युद्ध किए तो वहां एक रावण को बड़ा गुस्सा आया और उसने ब्रह्मा के द्वारा दी हुई शक्ति का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि वो मारना चाहते हैं। रावण लक्ष्मण को मारना चाहते हैं। उनके सामने जब हुआ तो वो कहा भी, रावण ने, खोजत रहे तो सुतघाती, आज निपाति जुड़ावा छाती। तो ब्रह्मा के द्वारा दी हुई शक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई शक्ति का प्रयोग करते हैं और वहां भी लखनलाल जी महाराज को मूर्छा आ जाती है। जब मूर्छा आ जाती है तो भगवान उनके लिए पहले जैसे औषधि लाने की आवश्यकता नहीं हुई, सुशैल वैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी को द्रोणाचल धवलागिरी लाने की आवश्यकता नहीं हुई। केवल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, कह रघुवीर समुझि जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। केवल बस इतना ही बोले वो, और उतने बोलने से लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित थे, उठ के बैठ गए। तो ये अद्भुत बातें हैं, और इन अद्भुत बातों को केवल जिस पर भगवान की कृपा होती है वे ही समझ सकते हैं। भगवान श्री जी कहते हैं, यह कौतूहल जानै सोई, जा पर कृपा राम के होई। जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है वे ही इस तरह के कौतूहल को जानते हैं। और अंत में ये, चूंकि हमारे पास